हरे कृष्णा गाइस। तो बड़ी देर से वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ना समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। जैसे कि मेरी पहले से ही प्रायोरिटी रहती थी ना कि बच्चों को पढ़ाना है तो गुरुकुल में पढ़ाना है, वरना बच्चों को घर में ही रखो, वो सही है। कॉन्वेंट स्कूलों की पढ़ाई मेरी समझ में नहीं आती है। आजकल जो सबसे ज़्यादा वायरल केस चल रहा है ना, रणवीर इलाहाबादिया का, उसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा जो गुरुकुल से होगा। सब के सब कॉन्वेंट स्कूल, बड़े बड़े स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे हैं वहाँ पर। और डार्क कॉमेडी के नाम पर सबको कितनी हंसी आ रही है। क्या मतलब, मुझे इतनी शर्म आ रही है कि ये जो शो था ये कैसे चल गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है शो कैसे चल गया। और चला भी हम लोग की वजह से, क्योंकि हमने देखा उनके टीआरपी बढ़ी, तब जाके उनकी हिम्मत आई। मतलब लड़के तो लड़के हैं, लड़कियां वहाँ पर अगर हम लोग पहल नहीं करेंगे ना तो इंडिया का क्या फ्यूचर है, आई डोंट नो। मतलब पढ़ लिख कर बच्चा गाली दे, और वो भी इतनी वाहियात वर्ड का यूज़ करे कॉन्वेंट स्कूल से पढ़कर, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कितने यूट्यूबर ऐसे हैं जो बड़े बड़े बिग यूट्यूबर हैं ना, उन्होंने अभी तक इसके बारे में कुछ बोला नहीं है। जब तक ये वायरल नहीं हुआ था ना, उससे पहले मेरे तो इसके शो देखे ही नहीं। मैं टीवी देखती नहीं हूँ तो मुझे इस बारे में पता भी नहीं है। लेकिन जो लोग ज़्यादातर, जिनको पता रहता है ना कहाँ पर क्या हो रहा है, उन्होंने किसी ने भी पहले उंगली नहीं उठाई कि किस तरह का शो ये हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आता अपने इंडिया में ही ये सब चलता है या बाहर भी चलता है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, जो भी आपके मुंह में आए। माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया हो। और लोगों को लगता है ना कि गुरुकुल के नाम से क्या होगा, मतलब गुरुकुल में क्या होगा। पता है वृंदावन में ऐसे ऐसे गुरुकुल हैं जिनके आगे मुझे लगता है कॉन्वेंट स्कूल फेल हैं। वहाँ पर सब तरह की सब सुविधाएं हैं, इतने बड़े बड़े पार्क, जैसे चंडीगढ़ में बड़े बड़े पार्क हैं ना, उसी टाइप से गुरुकुल में पार्क हैं। और वहाँ पर फुटबॉल क्या क्या नहीं है, वहाँ पर सब कुछ है। और अपने धर्म शास्त्र को आगे ना रख के, क्योंकि जो नींव डाली जाएगी, जो बच्चे को सिखाया जाएगा, वो बचपन से सिखाया जाएगा। जो जो बच्चा 5th 6th क्लास तक नहीं अपने किसी भी नहीं भी अपने धर्म को फॉलो करेगा, वो आगे बड़ा होकर कैसे फॉलो कर लेगा? पॉसिबल ही नहीं है। जो उसकी दिनचर्या रहेगी, आधी से ज़्यादा लाइफ तो उसकी वही रहेगी। बाद में जैसे इस्कॉन में कितने लोग आकर बिल्कुल इनका जीवन बदल जाता है, वो एक अलग बात है। इस्कॉन की जो लहर चल रही है ना, रशियंस जहाँ पर कोई रूल माना नहीं जाता था, आज वहाँ पर धर्म के लिए, मतलब 1 साल के अंदर तो वो कंठी तिलक पर आ जाते हैं। एक पहले भगवत गीता पढ़ के 1 साल में उनका पूरा सब चेंज हो जाता है। एक हम लोग हैं, हम भारत में रहने वाले, कोसते रहेंगे अपने धर्म को, कोसते रहेंगे, किसी को भी देखो। ये जब से ये केस आया है ना, सच में मैं तो सोच रही हूँ कि हाय राम, मतलब मेरा बेटा 10th क्लास में है, उसको तो नहीं पता लग गया कहीं, उसने तो नहीं सुन लिया। मतलब जो मैं आजकल के आगे छोटे बच्चे देख रही हूँ, उनके सामने तो सब खुला खुला हो गया। हम 19 साल तक के में कुछ पता नहीं था, आजकल 19 साल 11 साल में सबको पता लग जा रहा है। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, और हम पढ़ते थे सरकारी स्कूल में जिसकी फ़ीस 12-13 रुपये होती थी। तो मैंने बहुत दिन बाद ये व्लॉग बनाया है, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है ना, व्लॉग जाते रहने चाहिए। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भूल गई थी। अब सोच रही हूँ व्लॉग कंटिन्यू करूँ, लेकिन मुझे व्लॉग में ना वही बर्तन धोना, खाना बनाना, ये मेरे को सब पसंद नहीं है। मेरे को भगवान के भजन गाने पसंद है। जब मेरा अपना म्यूजिक सिस्टम आ जाएगा मैं वही गाऊँगी। और सोच रही हूँ मैं बहुत जल्दी जॉब करूँ। जॉब करने के बाद मैं ये सब आसानी से ख़रीद सकती हूँ, और कुछ पैसे अपने लिए सेव करके रखूँ। 15-20 हज़ार तो एटलीस्ट मेरे पास हो कि कुछ ख़रीदना पड़ जाए तो सोचना ना पड़े। तो 1-2-3 महीने जॉब करती हूँ, फिर सेटल होने के बाद, सेटल क्या होना है 20-30 हज़ार में, जो भी है। आएंगे पापा, शाम को आएंगे तो, हाँ 1 मिनट रुक जाओ। जो भी है, मतलब आगे जैसा भी रहेगा, अगर मैं जॉब करती हूँ तो फिर तो मैं डेली व्लॉग बनाऊँगी, डेली अपने रूटीन में आ जाऊँगी। देखती हूँ आगे क्या होता है। उसने मुझे आज भी बुलाया था, मैं गई नहीं। चलो अब चली जाती हूँ, ठीक है। तो बड़े दिनों बाद अब मुझे अपने चैनल पर अपने आप को देख के बड़ी खुशी हो रही है। तो भगवान आपका भला करे प्लीज़। अब मैं तो यही कहूँगी कि भैया, अगर अपने आप को बचाना है, दुनिया की तो भूल जाओ, अपने घर में शांति चाहिए तो अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाओ, सिर्फ़ और सिर्फ गुरुकुल में पढ़ाओ, वो ही बचा सकता है हमको।
वरना बच्चे बन जाएंगे वैसे ही। हरे कृष्णा हरि बोल।